नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह मध्य प्रदेश जिले की सेवा सहकारी समिति रोड मॉ वेयर हाउस सिमरी एवं सेवा सहकारी समिति खमरिया बिजौरा में कार्यरत 2 अधिकारियों को प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई का सीधा असर समिति के संचालन और खाद्यान्न खरीदी व्यवस्था पर पड़ सकता है। गोविंद यादव, जो कि सिमरी समिति में खरीदी प्रभारी हैं, और कोदू सिंह, जो कि खमरिया बिजौरा समिति में समिति प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इन दोनों पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के पालन में चूक के आरोप हैं। प्रशासन ने दोनों अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संभावित कार्रवाई में निलंबन, स्थानांतरण या सेवा समाप्ति जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में जिला सहकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न खरीदी कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से अन्य समितियों को भी एक सख्त संदेश गया है कि यदि तय मानकों का पालन नहीं किया गया तो कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। SDM सौरभ गंधर्व ने जानकारी दी कि निर्देश मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं और कार्य शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुल पर रेलिंग नहीं होने और स्पीड ब्रेकर की कमी के चलते लगातार दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए पुल पर रेलिंग लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जो आगामी 2-3 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही स्पीड ब्रेकर निर्माण कार्य भी मौके पर आरंभ कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर गति नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यह कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और आमजन को राहत मिलेगी। दमोह मध्य प्रदेश जिले के बनवार मार्ग स्थित महादेव घाट टर्निंग पॉइंट पर अब वाहन चालकों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्पीड साइन, चेतावनी बोर्ड और टर्निंग पॉइंट संकेतक लगाए हैं। यह इलाका दुर्घटना संभावित क्षेत्र एक्सीडेंट प्रोन जोन के रूप में चिन्हित था, जहां अक्सर तीव्र मोड़ के कारण वाहन चालक संतुलन खो बैठते थे। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद संबंधित विभाग ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाया है। अब इस क्षेत्र में स्पीड लिमिट साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जो वाहन चालकों को गति नियंत्रण का निर्देश देंगे। चेतावनी बोर्ड वार्निंग साइंस मोड़ पर पहले से सतर्क करते हैं। टर्निंग पॉइंट मार्किंग से दृश्यता बेहतर हुई है, जिससे रात में भी मोड़ की जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। सड़क सुरक्षा के इन उपायों से दुर्घटनाओं में संभावित कमी आने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी तरह की व्यवस्था की मांग की है। दमोह जिले में संचालित समूह जल प्रदाय योजनाओं की पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने वाले विभागों व व्यक्तियों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी विभाग की एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य या खुदाई से पहले मध्य प्रदेश जल निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि जिले के 678 ग्रामों में जल निगम की योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है,
लेकिन असावधानीवश कई बार पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे जल की गुणवत्ता एवं आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यदि किसी एजेंसी द्वारा पाइपलाइन को क्षति पहुंचती है तो 7 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जल चोरी व अवैध कनेक्शन की जांच हेतु जल निगम द्वारा विभागीय दल गठित किए जाएंगे और दोषियों से अर्थदंड वसूला जाएगा। यह आदेश लोक शांति बनाए रखने हेतु जनहित में एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है। दमोह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा और रोगियों के हित में निर्णय लेने के उद्देश्य से जिला रोगी कल्याण समिति कार्यकारिणी सभा की बैठक आज 23 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में होगी, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर करेंगे। बैठक में जिले के अस्पतालों की व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं तथा आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियों पर चर्चा की जाएगी। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों, समिति सदस्यों तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों से बैठक में समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है। यह बैठक जिले के शासकीय अस्पतालों की संचालन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा मरीजों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संभावना है कि बैठक में जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सके। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा जिला प्रशासन दमोह के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस मेला का आयोजन 22 अप्रैल 2025 मंगलवार को शासकीय ITI दमोह में किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 7 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और 8वीं से लेकर स्नातक व ITI उत्तीर्ण युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में 130 ऑनलाइन व 46 ऑफलाइन सहित कुल 176 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 89 उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन किया गया। प्रमुख भागीदारी करने वाली कंपनियों में रिया इंटरप्राइजेज पीथमपुर, LIC दमोह, शिवशक्ति एग्रीकल्चर लिमिटेड, ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, चेकमेट सिक्योरिटी सर्विसेज बड़ौदा तथा प्लेटिनस HR सॉल्यूशन मेहसाना गुजरात शामिल रहीं। ITI प्राचार्य अभिषेक तिवारी ने बताया कि हर महीने के चतुर्थ मंगलवार को युवा संगम मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे युवाओं को निरंतर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के जिला स्तरीय विजेता प्रतिभागियों को एक विशेष पर्यटन भ्रमण का अवसर प्रदान किया गया। इस भ्रमण में प्रतिभागियों ने 3 दिन और 2 रातें मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों सरसी आइलैंड और परसली रिजॉर्ट में बिताई। प्रतिभागियों को बाणसागर बांध के बीच स्थित सरसी आइलैंड के खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में रहने और वहां वोटिंग जैसी जल गतिविधियों का रोमांचकारी अनुभव मिला। इसके बाद सभी विजेता संजय डूंगरी, दुबरी नेशनल पार्क की जंगल सफारी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने दुर्लभ वन्य जीवों के साथ बाघ का दीदार कर रोमांच का आनंद लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड प्रत्येक वर्ष पर्यटन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह क्विज प्रतियोगिता आयोजित करता है। इसमें शीर्ष 3 टीमों को विजेता और अगली 3 टीमों को उपविजेता के रूप में चयनित कर उन्हें राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के भ्रमण का मौका दिया जाता है। यह आयोजन युवाओं में पर्यटन के प्रति रुचि को बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बन गया है। दमोह जिले के शासकीय संजय निकुंज मड़ियाहार में
कलमी आम और नींबू फल की नीलामी 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। सहायक संचालक उद्यान यश कुमार सिंह ने इच्छुक व्यक्तियों को नियत तिथि, समय और स्थल पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। नीलामी की शर्तों और अन्य विवरणों का अवलोकन सहायक संचालक उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्यता सूची के अनुसार दावे आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत को पदेन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी तहसीलदार दमोह रॉबिन जैन को पदेन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अपर कलेक्टर मीना मसराम को अपील अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा दमोह द्वारा तैयार की गई आजीवन सदस्यों की सूची 775 सदस्य पर पुनरीक्षण कार्य के दौरान दावे और आपत्तियों की प्राप्ति शासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। यह प्रक्रिया रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की पारदर्शिता और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित अधिकारी दावे और आपत्तियों को समयबद्ध तरीके से स्वीकार करेंगे और उन्हीं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। दमोह जिले के बटियागढ़ तहसीलदार श्री योगेंद्र चौधरी ने नरवाई फसल अवशेष में आग लगाने के कारण 32 किसानों पर 80,000 रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड लगाया है। यह कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत की गई, जिसके तहत कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और कोटवार द्वारा प्रस्तुत पंचनामे के आधार पर दंड लगाया गया। उप संचालक कृषि श्री जे प्रजापति ने किसानों को समझाया कि नरवाई में आग लगाने से मृदा के लाभदायक सूक्ष्म जीव, केंचुए और जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। किसानों को नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों जैसे स्ट्रा रीपर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, जिससे फसल उत्पादन की लागत कम होती है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे नरवाई में आग न लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उचित प्रबंधन विधियों का पालन करें। दमोह जिले के बांसा कला में नवांकुर संस्था द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में नेहरू युवा नव जागृति नव युवक मंडल समिति ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में घनश्याम पटेल और सरपंच यतेंद्र सिंह बांकड़ा ने भाग लिया। घनश्याम पटेल ने कहा कि हम सभी को धरती माता को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर भविष्य सुनिश्चित हो सके। सरपंच यतेंद्र सिंह बांकड़ा ने पर्यावरण की सफाई और प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी सभी पर डाली और लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भवन में हर मंगलवार की तरह जन सुनवाई का आयोजन भी किया गया, जिसमें 15 आवेदन प्राप्त हुए और उनका तत्काल निराकरण किया गया। इस आयोजन ने ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक किया और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। दमोह में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर नगरपालिका अधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, सिविल जज वरिष्ठ खंड सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह ने की। बैठक में आरसी अहिरवार, प्रभारी नगरपालिका अधिकारी और राजस्व निरीक्षक ऋतु पुरोहित भी उपस्थित रहे। बैठक में 10 मई 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों और विद्युत एवं नगरपालिका जलकर संपत्ति कर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण पर चर्चा की गई। इस अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना,
और पक्षकारों की आपसी सहमति से विवादों को सुलझाना है। बैठक में नेशनल लोक अदालत के प्रकरणों को जल्दी प्रस्तुत करने और आयोजन के प्रचार प्रसार के संबंध में भी चर्चा की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह कदम समाज में न्याय की पहुंच को बढ़ाने और विवादों का हल शीघ्र करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने शहर की फास्ट फूड दुकानों पर औचक निरीक्षण करते हुए मंचूरियन और चाउमीन के नमूने जांच हेतु एकत्रित किए। निरीक्षण के दौरान घंटाघर स्थित श्रीनाथ पाव भाजी एंड फास्ट फूड सेंटर और जबलपुर रोड पर स्थित दमोह दरबार में फास्ट फूड सामग्री की जांच की गई। निरीक्षण दल ने अजीनोमोटो के अधिक उपयोग और रीयूज्ड खाद्य तेल के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को लेकर दुकानदारों को जागरूक किया। फास्ट फूड विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि वे अजीनोमोटो का उपयोग पूरी तरह बंद करें तथा बार बार प्रयोग में लाए गए तेल का इस्तेमाल न करें। साथ ही फूड कलर के सीमित उपयोग के लिए भी सलाह दी गई। जांच के लिए एकत्रित किए गए नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। दमोह कलेक्टर कार्यालय दमोह द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पूर्व में आवंटित 4 महिंद्रा बुलेरो वाहनों को उनकी 10 वर्ष से अधिक पुरानी स्थिति के कारण नीलाम किया जा रहा है। यह खुली निविदा प्रक्रिया 28 अप्रैल 2025 सोमवार को दोपहर 3 बजे कलेक्टर कार्यालय परिसर में संपन्न होगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 10,000 रुपए की सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर दमोह के नाम जमा करना होगा। वाहन की स्थिति जैसी है उसी रूप में नीलामी की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कर सकते हैं। नीलामी के दौरान उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति के तुरंत बाद 25% राशि जमा करनी होगी, अन्यथा उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर दी जाएगी। कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर दमोह का ही मान्य होगा। वाहन प्राप्ति के समय बोलीदाता को पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तें NIC दमोह जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दमोह जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को ग्रीष्म ऋतु में शीतल पेय पदार्थों, गन्ना जूस, लस्सी, आइसक्रीम, कुल्फी, बच्चों की पेप्सी, आइस कैंडी, बर्फ और कोल्ड ड्रिंक्स पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और मैजिक बॉक्स के माध्यम से आम जनता को खाद्य सामग्री में मिलावट के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, जिला चिकित्सालय और दीनदयाल अंत्योदय रसोई में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच और निरीक्षण की निरंतरता पर जोर दिया। अमानक खाद्य सामग्री के विक्रय की रोकथाम के लिए नमूना संग्रहण और निरीक्षण कार्य को प्राथमिकता दी गई। साथ ही आम जनता को सही खाद्य सामग्री के उपयोग और चयन के लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिए गए। दमोह जिले के धमारा गांव में जल संकट को लेकर हुए विवाद पर तेंदुखेड़ा के SDM सौरभ गंधर्व ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि गांव में जल संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है और धारदार हथियार चलने की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। बीते कल तेजगढ़ थाना अंतर्गत इमलिया चौकी के क्षेत्र में धमारा नाम के गांव में 2 पक्षों में विवाद होने की घटना सामने आई थी, जिसमें नल कनेक्शन को लेकर लोगों में विवाद हुआ था और कुछ मारपीट जैसी घटना सुनने में आई थी।
इसको लेकर थाना प्रभारी तेजगढ़ इमलिया चौकी प्रभारी से बात करने और स्थानीय लोगों से जो सूचना प्राप्त हुई है और उसके अनुसार दो पक्षों में नल कनेक्शन को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें लोकल लोगों में जो पानी आपस में जल निगम वाला बंटता है उसको लेकर कोई विवाद रहा होगा। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि बीते 15 दिन से आपस में उन दोनों की कुछ आपसी रंजिश की वजह से भी वो लोग विवाद कर रहे थे। बीते 2-3 दिन पहले भी उनने इसको लेकर विवाद किया था। कल ये हुआ कि कल कोई नल कनेक्शन को लेकर आपस में कुछ बातचीत हुई होगी और वो मुद्दा थोड़ा बढ़ा और उसमें उन्होंने जो है आपस में मारपीट करी। पुलिस इसमें पूरी तरीके से सतर्क है वहाँ पे और इसमें कार्रवाई जारी है। जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं वो जिला अस्पताल में अभी भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। किसी और जहां तक स्थानीय लोगों का कहना है और जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं पुलिस के माध्यम से, इसमें धारदार हथियार और इस प्रकार की चीज़ें चलना नहीं बताया गया है। केवल मारपीट जो है उसका वीडियो सामने आया है। आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है और पूरा प्रशासन इसके संज्ञान में ये चीज़ है और जो भी आगे कार्रवाई होगी हम इसमें बताएंगे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पानी की समस्या वहाँ पे कोई नहीं है, पानी की किल्लत ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। पानी के बंटवारे को लेकर या पानी के कनेक्शन को लेकर आपसी रंजिश की वजह से ये विवाद सामने आया है, ऐसी बात हमारे सामने आई है। इंदौर जम्मू कश्मीर की बैसारन घाटी पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील नथानियल की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। धर्म पूछकर गोलियां चलाने वाले आतंकियों के निशाने पर जब सुशील आए तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छिपाकर अपनी जान कुर्बान कर दी। सुशील के भाई विकास नथानियल ने जो विवरण साझा किया वह दिल दहला देने वाला है। आतंकियों ने सुशील को पहले घुटनों के बल बैठाया, फिर कलमा पढ़ने को कहा। सुशील ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि वे ईसाई हैं। इतना कहना ही था कि आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में उनकी बेटी आकांक्षा को भी गोली लगी, जबकि पत्नी जेनिफर और बेटा आस्टन किसी तरह बच निकले। घटना के वक्त सुशील ने बहादुरी और विवेक का परिचय देते हुए पत्नी जेनिफर को छुपा दिया और खुद सामने आकर खड़े हो गए। उनका यह कदम पत्नी की जान बचाने में निर्णायक साबित हुआ। जेनिफर वर्तमान में इंदौर के खातीपुरा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, वहीं घायल आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हैं। सेना व पुलिस की तत्परता से घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकांक्षा को पैर में गोली लगी है, जबकि जेनिफर गिरने से घायल हुई है। इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने सुशील की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि परिवार की हर संभव मदद की जा रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह व अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनके निवास जाकर शोक संवेदना प्रकट की। अपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो बहीन साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. भोपाल एम्स ने बच्चों की जटिल हार्ट सर्जरी को सटीक और कम समय में करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के तहत मरीज के दिल का 3D प्रिंटर की मदद से आर्टिफिशियल मॉडल तैयार किया जाता है। यह मॉडल सर्जरी को अधिक सटीक और सरल बनाने में मदद करता है। इस उपलब्धि को लेकर एम्स में नेशनल सिंपोजियम ऑन 3D प्रिंटिंग एंड मॉडलिंग का आयोजन किया गया। इस तकनीक से डॉक्टरों को जटिल सर्जरी के दौरान बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह कदम चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के सिलेबस में
रोड सेफ्टी ऑडियो विजुअल ऑनलाइन मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना है। यह कदम SIMKVS रोड सेफ्टी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत उठाया गया है, जिसे 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इस मॉड्यूल के माध्यम से छात्रों को सड़क पर सुरक्षित रहने और यातायात नियमों का पालन करने की शिक्षा दी जाएगी। यह पहल छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। भोपाल मंडल रेल यात्रियों को पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 9 जून 2025 को इंदौर से दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन रानी कमलापति और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी, जिससे भोपाल मंडल के यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए यह यात्रा एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अंबेडकर जयंती जुलूस के दौरान एक दलित युवक की हत्या और अन्य राज्यों में बाबा साहेब की प्रतिमाओं के अपमान की घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इन घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी करते हुए कहा कि देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार और महापुरुषों के अपमान की घटनाएं चिंताजनक है और सरकारें इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं सरकारों के दोहरे चरित्र का प्रमाण है, जो एक ओर संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने की बातें करती हैं और दूसरी ओर उनके अनुयायियों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेती हैं। उन्होंने मांग की कि इन मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दलित समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीएसपी प्रमुख का यह बयान दलित समाज में गहरी नाराजगी और असंतोष को स्वर दे रहा है। Subscribe the Bahujan News and like this video.